Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss some important MCQs on data structure. If you are preparing for any exam, then this video will help you a lot. Now let's get started with question number 1. So question number 1 said, consider the array A. हमारे पास array A है जिसमें कुछ elements हैं. आफ्टर बिल्डिंग हीप फ्रॉम अरे ए, जब आपने हीप को कंस्ट्रक्ट किया इस एरे से, तो डेप्थ क्या रहेगी हीप की और राइट चाइल्ड क्या रहेगा मैक्स हीप का. ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत इजी गिवन है. हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं. हमें अब फटाफट से इसका हीप कंस्ट्रक्ट करना है. आई एम एज्यूमिंग कि आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर होगा. ओके, चलो. तो रूट पे हमारे पास आया 4, देन हमारे पास क्या है 1 और फिर क्या है हमारे पास 3. ओके, तो अभी नेक्स्ट आया 2 आया. तो अभी आपको हीप की प्रॉपर्टी को चेक करना है कि मैक्स हीप है तो पेरेंट की जो वैल्यू है वो चाइल्ड से ग्रेटर होनी चाहिए. तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे हीपिफाई करेंगे. यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1. जस्ट स्वैप द वैल्यूज. देन वी हैव 16. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आया 16. तो 16 की वैल्यू को 2 के साथ कंपेयर किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्वैपिंग होगी. तो फिर ऊपर हमने कंपेयर किया तो 16 अब हमारा क्या बन गया रूट नोड एंड 4 क्या आया हमारे लेफ्ट साइड पे. ओके, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 9. तो 9 शुड केम हेयर. ठीक है, यहाँ पे भी हिपीफाई परफॉर्म होगा. 9 इज हेयर एंड 3 इज हेयर. नेक्स्ट आपके पास आया 10. तो 10 आएगा इसके राइट में. अगेन हिपीफाई विल बी डन. यहाँ पे क्या आएगा आपका 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10. आई क्विकली रीड्रॉ द ट्री ताकि हमें कोई एम्बिग्विटी ना आए. दिस इज 16, दिस इज योर 4, दिस इज योर 1 2, दिस इज योर 10 3 9. राइट, अगेन हमारे पास 40 को यहाँ पे आना है. से अल्फा का यहाँ पे आएगा 1 और 40 ऊपर फिर यहाँ पे 4 आएगा एंड 40 हमारा इधर दिस यहाँ पे आएगा. देन वी हैव 8 को यहाँ पे से आएगा 40 पर से 40 को आएगा 4 यहाँ पे आएगा और 8 हमारा इधर आएगा. राइट, नेक्स्ट वी हैव 7. तो 7 आएगा उनके लेफ्ट में. राइट, फिर 7 यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे आएगा 7 एक्जेक्टली जो हमने ड्रॉ किया. ओके, ठीक है. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपने देखना है कि डेप्थ कितनी थी स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट 0. दिस डेप्थ इज 1, दिस डेप्थ इज एट 2 एंड दिस इज एट 3. तो डेप्थ कितनी आ रही है आपकी 3. तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा. अब नेक्स्ट क्या गिवन है राइट चाइल्ड. तो राइट चाइल्ड हमारा क्या था 10. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, now question number 2. A hash function h defined h of key is equal to key mod 7 with linear probing. तो यहाँ पे आपको अगर कोई collision अगर होता है तो आपको linear probing करनी है. Is used to insert the keys. These are the keys given into a table जिसका index क्या है 0 to 6. Quickly draw a table जिसका index क्या है आपके पास 0 to 6. This is 0, this is 1, this is 2. ठीक है, तो 3 then 4 then 5 एंड देन 6. ठीक है, तो मॉड करना है आपने 7 के साथ. तो सबसे पहले आया 44 मॉडुलस 7. तो मॉड किया तो हमारे पास क्या आएगा 7 6 का 42. तो हमारे पास क्या बचेगा 2. तो 2 पे हमारा क्या आया 44. 45 के साथ मॉड किया 7 का तो हमारे पास क्या आएगा 3. ठीक है, 45 हेयर. ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. अब 79 मॉड 79. देखो जब आपने 79 को मॉड किया 7 के साथ तो हमारे पास क्या आया 2. ठीक है, बट 2 पोजीशन पे तो 44 अकर्ड है. तो लीनियर की बात करें तो आप इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे चेक करोगे दैट इज 45. 45 ऑलवेज ऑलरेडी क्या है ऑक्युपाइड है. तो आप इसके नेक्स्ट पे चेक करोगे और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 79. देन हमारे पास क्या है 55. राइट, 55 mod 7 it should be 6 पे. So 55 came here. Then we have 91. तो 91 mod 7 0. तो 91 came here. Then we have 18. 18 का mod किया 7 के साथ
तो हमारे पास कितना आएगा 7 टू द 14 और यहाँ पे कितना आएगा 4, बट 4 पे ये ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पे हमने लीनियर प्रॉबिंग का कंसेप्ट लगाया। तो आप नेक्स्ट पोजीशन पे देखोगे तो फोर्थ की नेक्स्ट लोकेशन क्या है 5, तो 18 कहाँ पे आएगा 5 पे, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या है सी। और लास्ट में हमारे पास 660 बचा है, तो हमें 18 तक की पूछा गया था, है ना, तो आप डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज इट विल गो टू 1 जस्ट बिकॉज लीनियर प्रॉबिंग का ही कंसेप्ट चल रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर अ हैश टेबल ऑफ साइज 7 विद स्टार्टिंग इंडेक्स 0। हैश टेबल है जिसका साइज 7 है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द 0, देन 1, देन 2, देन 3, then 4, 5 and 6, right, and has a hash function जिसका size है 7x plus 3 mod 4। ये क्या है हमारा hash function, right, f of x we can say, ठीक है। assuming the hash टेबल इज इनिशियली एम्प्टी, तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पड़ा, वो खाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ द टेबल व्हेन द सीक्वेंस, देखो ये सीक्वेंस गिवन है, अगर इसको इंसर्ट करना है टेबल में, ठीक है, तो उसने बोला कि जो फिलअप है इसका मतलब क्या है एम्प्टी लोकेशन है, ठीक है, ये जो टोटल 7 में से सबसे पहले आया 1, तो x की जगह हमने 1 पुट किया तो कितना आया 7 + 3 कितना हुआ 10, 10 mod 4 हाउ मच 2, ठीक है, तो 2 पे हमारा क्या गया 1, ठीक है, देन वी हैव 3, ठीक है, तो 7 3 द 21, 21 प्लस 3 दैट इज 24, तो 24 mod 4 कितना हुआ 0, तो 0 पे आपका कितना आ गया थर्ड 3 नंबर, देन वी हैव 8, 8 8 7 द 56 plus 3, this is your 59 mod 4, तो 59 किस पे जाएगा 4 1s the 4 and 19 16, 3 पोजीशन पे आपका क्या जाएगा 8, राइट, देन वी हैव 10, 7 into 7 into 10 plus 3 73 mod 4, it will equals to, so it will go to location number 1, ठीक है, क्या वैल्यू थी 10, तो हमारे पास क्या बनेगी सीरीज 3 10 1 8 और बाकी क्या रहेंगे 3, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4, dash number of leaf nodes in a rooted tree of n nodes where each node is having 0 or 3 children, जब हर एक नोड की या तो 0 है या फिर 3 चिल्ड्रन है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश नंबर ऑफ लीफ नोड इन अ रूटेड ट्री ऑफ n नोड्स वेयर ईच नोड इज हैविंग 0 और 3 चिल्ड्रन, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ लीफ नोड रहेंगे एक रूटेड ट्री जिसमें टोटल n नोड्स है, ठीक है, तो हर एक नोड के पास तो 0 है या तो फिर 3 चिल्ड्रन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सिंपल, लेट अस सपोज कि L क्या है हमारा लीफ नोड्स है, ठीक है, और I क्या है हमारा इंटरनल नोड्स है, और टोटल नोड्स कितने होंगे एक ट्री में, दैट इज लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड्स, तो लीफ कितने थे हमारे पास L प्लस I, ठीक है, वी नो, उसके बाद बोल रहे हैं कि एजेस कितनी रहेंगी, सिंस इट इज अ ट्री ना, तो एजेस कितने रहेंगे हमारे पास, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं दैट इज -1, ओके, और वी नो कि लीफ, वी नो कि ऑर्डर कितना ऑर्डर है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय कि इतनी इंटरनल नोड्स हैं, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू n-1, तो यहाँ पे k क्या है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना गिवन है आपको 3 या 0, ठीक है, और L लीफ नोड्स प्लस इंटरनल नोड्स हमारे पास कितने होते हैं n, है ना, तो ये अभी हमने किया था,
ठीक है। तो उसने बोला देखो आंसर्स में क्या है, आंसर हमें n के टर्म में गिवन है, तो हमें क्या करना है, i को एलिमिनेट करना है। i को एलिमिनेट करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो क्या बना, k-1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय k, राइट। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे k-1 क्या, 2n प्लस 1 बाय 3, राइट। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि वी हैव अ ट्री, इसमें या तो हर एक चाइल्ड के 0 हैं या फिर 3 नोड्स हैं, ठीक है। तो उसमें बोला द नंबर ऑफ लीफ नोड इन अ रूटेड ट्री ऑफ n नोड्स। तो यहाँ पे लेट अस सपोज n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। ईच नोड इज हैविंग 0 और 3 चिल्ड्रन। देखो इस नोड के 3 चिल्ड्रन है और इनके क्या है 0 है। तो लीफ नोड्स इसमें कितनी रहेंगी, दीज 3 आर द लीफ नोड्स। तो आप सिंपल पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितनी है हमारे पास 3 है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैंने पुट किया n की वैल्यू कितनी है 4/2, दिस इज 2, तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या है 2n, 4 टू द 8, 8 प्लस 1 9, दिस इज इक्वल टू 3। n माइनस 1, n कितना है 3, 4 3/4, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट। n माइनस 1 इज 3। तो आपको इसमें और इसमें क्या है सेम आंसर मिल रहा है, बट आपको ये भी याद रखना है ना कि n माइनस 1 आर द एजेस, तो ये हर केस में ट्रू नहीं होगा एंड दिस इज अ जनरलाइज केस। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप एक डमी वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। Dash is used to convert from recursive to iterative implementation of an algorithm. क्या यूज करेगा, रिकर्सिव से आइटरेटिव लाने के लिए हम स्टैक यूज करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, कैसे इवेल्युएट करोगे आप 10 10 प्लस 66 डिवाइड मल्टीप्लाई 8 माइनस, स्टैक की हेल्प से करो। जो भी हमारे पास ऑपरेंड है इसको स्टैक में डालो, जैसे कि 10 को डाला देन फिर 10 को डाला, अब आपके पास क्या है एक सिंबल आया प्लस, तो इन दोनों आइटम को पॉप करो और ऐड कर दो। तो कितना आया हमारे पास 20 और फिर से स्टैक में हमने पुश किया, फिर हमारे पास क्या आया 60, फिर क्या आया 6, पुश करो एंड अब हमारे पास क्या आया है एक ऑपरेटर दैट इज डिवाइड। तो हमने क्या किया, इन दो को हमने पॉप किया, ठीक है ना, बाइनरी है तो दो वैल्यूज चाहिए, तो आपने इसको क्या किया पॉप किया। तो हमने किया 60 डिवाइड बाय 6, वी आर गेटिंग 10। तो जहाँ पे 20 तो पहले से ही था और जो ये वैल्यू थी इस ऑपरेटर के बाद क्या वैल्यू हो गई 10। देन वी हैव मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है अगेन बाइनरी, तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 200, 10 इंटू 20 इज 200। फिर हमारे पास क्या आया 8, पुश किया स्टैक में एंड देन वी हैव माइनस, तो 200 माइनस 8 कितना आया 192। तो आंसर क्या रहेगा 192 इज द करेक्ट आंसर। डैश पेयर ऑफ ट्रिवर्सल इज नॉट सफिशिएंट टू बिल्ड ट्री। कौन सी ट्रिवर्सल है जो ट्री बिल्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर और नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि इन ऑर्डर हमें चाहिए तभी हमारा जो ट्री है वो यूनिक बनेगा, अदरवाइज तो वो पता नहीं क्या क्या ही बन जाएगा, है ना। तो पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा एक ट्री को बिल्ड करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी को हम डिस्कार्ड करेंगे। डैश टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूशन विदाउट एनी एम्बेडेड फंक्शन कॉल। जब कोई फंक्शन कॉल एम्बेडेड है ही नहीं तो आपको क्या चाहिए, 2 स्टैक्स बहुत हैं, 1 चाहिए, 3 चाहिए या फिर मोर देन 3 स्टैक्स आर रिक्वायर्ड। तो हमें पता है कि 1 स्टैक इज नीडेड, क्योंकि फंक्शन कॉल तो है ही नहीं तो एक स्टैक से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डैश नंबर ऑफ क्यूज आर नीड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। कितने नंबर ऑफ क्यूज चाहिए आपको स्टैक बनाने के लिए, कितने क्यूज चाहिए बच्चे 2, वेरी गुड। कैसे, देखो सपोज करो आपके पास 2 क्यूज हैं Q1 एंड Q2, है ना, और मैं इसमें कुछ रैंडम डेटा ऐड कर रही हूँ दैट इज 1 2 3, ठीक है। दिस इज Q2 जो एम्प्टी पड़ी है, और आपको ये सपोज करना है जो Q1 है वो अनलिमिटेड मेमोरी की है, इसकी मेमोरी की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब स्टैक कैसे काम करता है, अगर मैंने स्टैक में डाला 1 2 3
तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगी 3 2 1, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और इसमें क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में। ओके, आपको क्या करना है कि लास्ट वाले को छोड़ के ना बाकी सबको डी क्यू कर देना है। ठीक है, तो लास्ट क्या है हमारे पास 3, इसको एज इट इज रहने दो और जो बाकी बचे हैं उसको डी क्यू करके एन क्यू करो Q2 के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 2। ठीक है, अब ये एम्प्टी है, इसमें 3 पड़ा है। अब क्या करो इसका रीनेम कर दो कि दिस इज नाउ योर Q1 एंड दिस इज योर Q2। अगेन द सेम स्टेप्स को फॉलो करो, लास्ट वाले को छोड़ के आपको जो फर्स्ट वाला है इसको क्या कर देना है डी क्यू, राइट, इसको डी क्यू करो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा और इसको ऊपर हमने सेव किया तो दिस इज योर 3 2 एंड लास्ट में 1 बचेगा तो ये वाला 1 ऊपर, राइट। फिर से वही रीनेमिंग करके ये प्रोसेस में आपने देखा कि ये जो क्यू है मेरी ये सेम एज इट इज स्टैक बन चुकी है। ठीक है, तो 2 क्यूज की हेल्प से आप एक स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके वी से वर्सा भी है कि कितने नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस केस में भी 2 ही आंसर रहेगा। ओके, 2। The number of unused pointer in a complete binary tree of depth 5 is। तो अब देखो इसने बोला रूट इज एट डेप्थ 0। ठीक है, डेप्थ 0 जो हमारी रूट है दिस इज 0। देन अब इसने बोला है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट मतलब हर एक के अपने चाइल्ड रहेंगे। ठीक है, दिस इज योर डेप्थ 1, फिर डेप्थ 2। ठीक है, तो फिर डेप्थ 3 भी रहेगी, फिर डेप्थ 4 भी रहेगी एंड डेप्थ 5। तो आप देखो यहाँ से रिलेशन बनाओ, अगर आपकी डेप्थ 2 है तो कितने यहाँ पे चाइल्ड रहे 2 पावर 2 मतलब 2 की पावर d, तो 4 है यहाँ पे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितने थे d की वैल्यू 1 थी तो 2 पावर 1 इज 2। ठीक है, तो 5 तक कितने जाएंगे 2 रेज टू द पावर 5 दैट इज योर 32। ठीक है, 32। ओके, यहाँ पे अनयूज पॉइंटर्स का मतलब क्या है लीफ नोड्स, राइट। कितने लीफ नोड्स रहेंगी अगर ये फुल है तो 32। A dash is a linear list in which insertion and deletions are made to from either end of the structure। either मतलब दोनों एंड से आप कर सकते हो इंसर्शन डिलीशंस। तो वो कौन सी क्यू है सर्कुलर प्रायोरिटी स्टैक या फिर डी क्यू। सो ऑप्शन इज डी, डी क्यू से आप करोगे। ओके, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द डेप्थ फर्स्ट ट्रिवर्सल ऑफ अ ग्राफ। जब आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च करना है तो आप क्या करोगे विल गो फॉर स्टैक, राइट। स्टैक में क्या होता है सिंपल दिस वन देन पहले एक साइड को हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रिवर्सल। In the dash traversal, we process all the vertices descendants before we move to an adjacent vertex। तो वो बोल रहा है कि आप डिसेंडेंट को पहले प्रोसेस कर रहे हो लाइक दिस वन। ठीक है, आप ऐसे नहीं जा रहे, आप ऐसे जा रहे हो, तो ये क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर वो बोलता है कि आप ऐसे जा रहे हो देन इट विल बी अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, what does the following function do for a given linked list with first node as head। ठीक है, तो उसने बोला कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसका ये हेड है। ठीक है, इस हेड का कुछ एड्रेस है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है डेटा। दिस इज योर डेटा एंड दिस इज योर नेक्स्ट एड्रेस, राइट। तो ऐसे ही ये चलती जा रही है। तो उसने बोला इफ हेड इज इक्वल टू नल तो रिटर्न, अगर वो खाली है तो आप वापस आ जाओ। अदरवाइज क्या कर रहा है रिकर्सिव को कर रहा है खुद को ही, हेड हेड गोज टू द नेक्स्ट। तो उसने बोला हेड नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 30, तो हमने देखा हेड की वैल्यू नल है, उसने बोला नो, तो हेड क्या करे अपने नेक्स्ट में चला जाए। नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा है, राइट, दिस इज सपोज 100 200। ठीक है, तो उसने बोला सबसे पहले हेड इसमें वैल्यू कितनी है 200। देन उसने बोला और है क्या, तो बोला यस, कितना है 200। अब वो बोलेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है नल हो गई है, तो उसने बोला हेड का डेटा को प्रिंट कराओ। अब हेड किसको प्रिंट आउट पॉइंट आउट कर रहा है दिस वन, तो इसका डेटा क्या है 20 के बाद ये रिकर्सिव कॉल डन तो हम इस पे जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये कैसे रिकर्सिव किस
ऑर्डर में प्रिंट करेगा 30 देन 20, मतलब कि इन द रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग होगी. ओके, consider the following function that reference consider the following function that take reference to head of a doubly linked list as parameter. तो अभी आपके पास क्या है, doubly linked list like this. ठीक है, this one. तो यहाँ पे आपके पास डेटा है, this is your data, this is the previous pointer and this is the next pointer. ठीक है, consider the following function that takes reference to head of a doubly linked list as parameter. Assume that a node doubly linked list has the previous pointer as previous and next pointer as next. तो वो आपके पास एक doubly linked list है जिसमें previous pointer है और next pointer है, राइट. तो एक फंक्शन है जिसमें हमने नोड को क्रिएट किया, एक टेम्प है जिसकी वैल्यू को आपने नल से इनिशिएट किया और एक करंट है जिसको आपने हेड वैल्यू के साथ इनिशिएट किया. अब एक लूप लगाई है जो बेसिकली क्या कर रही है, कह रहे टेम्प में डालो उसकी प्रीवियस वैल्यू करंट की एंड करंट के प्रीवियस में करंट की नेक्स्ट वैल्यू डालो और नेक्स्ट में टेम्प की. तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक्सचेंज कर रहा है नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस से एंड प्रीवियस को नेक्स्ट से. ठीक है, और लास्ट में बोल रहा है कि अगर टेम्प की वैल्यू नल नहीं है तो फिर आप क्या करो, हेड का है जो वो टेम्प के प्रीवियस वैल्यू ही दे दो. तो उसने बोला assume that reference of the head of the following doubly linked is passed to the above function. This is the values. तो modified linked list क्या रहेगी, तो उसने क्या बोला, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो वो बोल रहे हैं नेक्स्ट को चेंज करो प्रीवियस से. ठीक है, ऐसे करते करते चलते लास्ट तक वो जाएगा. तो 6 की जगह फिर 5 देन 4 देन 3 देन 2 एंड देन 1. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिंक चेंज कर रहे हैं पॉइंटर्स का. ठीक है, आपने क्या किया, करंट के प्रीवियस में करंट का नेक्स्ट डाल दिया. ठीक है, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें आपने नेक्स्ट डाला और नेक्स्ट में आपने टेम्प की वैल्यू डाली. तो यहाँ पे आप सिंपली स्वैपिंग कर रहे हो. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट इन दिस केस. Following is C-like pseudocode of a function that takes numbers as an argument and uses a stack as to do argument and uses a stack as to do processing. तो बेसिकली आपके पास एक स्टैक गिवन है. ठीक है, व्हाट इज द अबव फंक्शन टू डू इन जनरल ऑर्डर. तो वो क्या करने वाला है, देखो जी, एक स्टैक को हमने क्रिएट किया, एम्प्टी स्टैक को. ठीक है, हमें यहाँ पे n, लेट अस सपोज n की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, पुश करो s में n मॉडुलो 2. 4 का मॉडुलस किया 2 तो मेरे पास क्या आया 0. ठीक है, तो स्टैक में मैंने क्या पुश किया 0, राइट. उसके बाद बोल रहा है n इज इक्वल टू n/2. अब 4 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला 2. ठीक है, अब बोल रहा है n की वैल्यू ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है क्योंकि 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 0. तो फिर मैंने उसका मॉडुलो किया 2 मॉडुलो 2, कितना आया मेरे पास 0. ठीक है, फिर n इज n डिवाइड बाय 2. तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई. ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0, लूप चलेगा. तो स्टैक के अंदर हमने क्या किया, 1 का मॉडुलो लिया 2 से, तो कितना आया 1. तो यहाँ पे मेरे पास आया 1, राइट. अब उसने बोला फिर से क्या किया, n इज इक्वल टू n/2. तो 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5. इंटीजर वैल्यू है तो 0 ले लेगा. ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि 0 की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप क्या हो गई, टर्मिनेट. उसने बोला यहाँ से हम बाहर आए, वाइल नॉट इज एम्प्टी. एस कह रहा है एस की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है तो उसको पॉप कर दो. तो अब हमने पॉप किया तो हमारे पास क्या आया 1 0 0. दैट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4. तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट करेगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n. Assume that the operators plus minus multiply are left associative. ठीक है, and 6 right associative. The order of the precedence from highest to lowest is high precedence, low low low. The postfix expression corresponding to the infix expression, this is, हमें postfix expression निकालना है
इसका। ठीक है, तो हाई प्रेसिडेंस सबसे पहले किसकी है? आई गेस ये 6 नहीं, यहाँ पे कैप होगा, टाइपिंग मिस्टेक, राइट। तो इसकी है, और ये क्या है हमारा? राइट एसोसिएटिव है। राइट एसोसिएटिव है तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको पैरेंथेसाइज किया। ओके, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा ई एफ दिस देन डी दिस। ठीक है, अब इसने बोला कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या है, सारे लेफ्ट एसोसिएटिव हैं, और सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी आएगी? मल्टीप्लाई। लेफ्ट एसोसिएटिव है तो आपने इसको इस तरह से किया, लेफ्ट के साथ एसोसिएट किया, राइट। तो हमारे पास आया बी सी मल्टीप्लाई। ठीक है, देन वी हैव, किसकी प्रायोरिटी है? प्लस की, तो ये भी हमारे पास लाइक दिस रहेगा, एंड देन वी हैव माइनस, और माइनस क्या है, हमारी लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो ये एंड में आ जाएगा। सो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ दिस द आंसर। A balance factor in aviary tree is used to check what rotation to make if all the child's nodes are at the same level. When the last rotation occurred and D is if the tree is unbalanced. क्या चेक करते हैं कि कौन सी रोटेशन बनानी है हमने? A full binary tree with n a full binary tree with n non-leaf nodes contain कितनी nodes आएंगी? देखो n क्या है हमारे पास? नॉन लीफ मतलब कि इंटरनल, दैट इज योर इंटरनल नोड्स, और एक्सटर्नल कितनी रहती हैं? n प्लस 1 हो जाएंगी, दैट इज योर लीफ नोड। नॉन लीफ n है तो लीफ कितनी हो जाएंगी? n प्लस 1, तो इसको टोटल कर लो, 2n प्लस 1 नोड्स होंगी टोटल। A priority queue is implemented as a max heap. Initially, it has 5 elements. The level order traversal of the heap is, कह रहा है जो level order traversal बना, that is 10, 8, 5, then we have 3, 2, 3, 2. Okay. तो उसने बोला था 2 elements 1 and 7 are inserted into a heap in that order. अब आपने इस 1 और 7 को इंसर्ट किया, मेंटेन किया हमने इसकी प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। तो लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल क्या बनने वाला है? सबसे पहले 10 है, देन 8 है, 10 है, 8 है, देन हमारे पास 7 है, सब में सेम आ रहा है, देन हमारे पास क्या है? 3, राइट, देन हमारे पास क्या है? 2, 1, 5। सो ए इज द आंसर। ओके।